एनसीईआरटी 13.1 का 13वां सवाल, ध्यान से सुनेंगे सवाल को। देखो सवाल में देखो क्या लिखा है, ये लिखा है कि एक प्रशिक्षक, जानते हो कोई ट्रेनर है, उसके पास 300 सत्य तथा असत्य प्रकार के आसान प्रश्न है, 200 प्रश्न सत्य तथा असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न है। देखो यानी ट्रू और फॉल्स है, 300 तो कैसे हैं आसान है और 200 कठिन है। वहां पे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 500 ऑब्जेक्टिव है, हाँ सही है। 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है लेकिन आसान है, और 400 ऐसे हैं ऑब्जेक्टिव जो कैसे हैं कठिन है। अब कह रहा है प्रश्नों का संग्रह से एक प्रश्न चुना जाता है, तो बताइए आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। तो देखो क्वेश्चन कितने टाइप के हैं, पहले तो क्वेश्चन जहाँ है सत्य सत्य प्रकार के हैं, और फिर बाकी बात आसान कठिन दोनों में। हाँ तो कोई बात ना, तेल बना लो। देखो पहले तो सत्य सत्य हैं, कैसे हैं, बाकी बाद सत्य सत्य तो होते ही हैं। उसके बाद कैसे प्रश्न भाई बहुविकल्पी, कैसे बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, कठिन एवं बहुविकल्पी। ठीक है, ये प्रश्न के प्रकार है, कहाँ ये प्रश्न का प्रकार। देखो बाके बाद आसान प्रश्न कैसे हैं, और बाके बादू कहते हैं कठिन प्रश्न। ये टेबल तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। बाके बादू यहाँ पे ऐसा कर लो, ठीक है। यहाँ कुल प्रश्न कितने हैं ये लिखेंगे अपन लोग, कुल प्रश्न कितने हैं, कुल प्रश्न, ठीक है। और बाकी बादू न्यू लिखेंगे, ठीक है। ओवरऑल कुल प्रश्न लिखेंगे हम तब। हाँ देखो सही है। देखो सत्य असत्य प्रश्न कितने हैं और आसान है। देखो सत्य असत्य और आसान हो कितने प्रश्न है, ब्रैकेट में जाएंगे 300 कितने हैं 300 प्रश्न, ठीक है। और 200 प्रश्न ऐसे हैं जो कठिन है बहुत ज्यादा, और सत्य सत्य नहीं है। हाँ नाइलो नाना पड़ेगा, क्या करें। कुल कितने हैं, कुल 500 ऐसा ही है और का 500 बहुविकल्प में आसान, 500 कैसे हैं में जान दो, 400 कैसे हैं, कोई करना 400 कैसे हैं देखो 300 तो 5 से गए, और कितने गए, अरे जोड़ो 900 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, और देखो आसान कितने 800, और कितने गए टोटल कितने होने, टोटल जोड़कर 1400 ही होने चाहिए, कितने जोड़ लो, जोड़ के 1400 है ना सब जगह से, हाँ सही है। अब देखो अपने हिसाब से जाकू इजी को मान लो, आसान को मान लो ई, और कठिन को मान लो हार्ड, ठीक है। ये मान लो मल्टीपल क्वेश्चन है, कैसे हैं, जिस सत्य सत्य मान लो टी, कैसे मान लो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, और ये कैसे है बहुविकल्पी मान लो एम, सही है। अब सवाल देखो ध्यान से सुनियो, अगर मैं जा की बात कर रहा हूँ तो जी का है टेबल बनाइए, मैंने करो कागज ना टेबल बनी है। अब सवाल सुनो ध्यान से सुनो, सवाल सुनो। अब कह रहा हूँ एक प्रश्न को चुना जाता है, आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न कैसे होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए आसान, कैसे होना चाहिए, और बहुविकल्पी होने की प्रायिकता हो, प्रश्न आसान होना चाहिए। जो बात पता हो मैं कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और प्रश्न कैसे चाहिए, बहुविकल्पी चाहिए। तो देखो आसान प्रश्न चाहिए, कोई दिक्कत की बात ना है बैठो। आसान है तो भाई आसान यानी कि इजी क्वेश्चन चाहिए, यानी ई नीचे होना चाहिए। और बहुविकल्पी चाहिए मतलब कैसे होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखा होगा, कहते हैं बाल को एम इंटरसेक्शन ई, एम इंटरसेक्शन ई बट्टे पी ई। ऐसे प्रश्न बताओ जो मल्टीपल हों और आसान हों, आसान और इजी बताओ कहाँ है, ढूंढो। आसान है, आसान है और कैसे मल्टीपल होने चाहिए। कितने है ये 500, 500 प्रश्न है, लेकिन कितने मैदान थे 500 बट्टे 1400, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात ना, तो कितने हैं नहीं की बात नहीं। अब इजी क्वेश्चन कितने देखो, इजी क्वेश्चन कितने जी, अब नीचे नहीं इजी क्वेश्चन कितने बताओ 800 में 800, अरे टोटल आसान क्वेश्चन 800 नहीं, टोटल 800 ही, टोटल देखो सत्य सत्य आसान है, देखो आसान है 800 बट्टे 1400, 1400 कैंसिल, 0 0 2 0 कैंसिल, कितने बचे 5 बट्टे 8 आंसर है। उतार लो, दोबारा समझा देंगे, घबराने की जरूरत है ना, ठीक है। सवाल में पूछा है
हमें पता है आप सवाल बहुविकल्पीय आसान होने की हमें प्रायिकता बतानी है, ठीक है। हमने उल्टा निकाल लिया तो क्या करेंगे, ऊपर क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए बहुविकल्पीय, ऊपर क्या होना चाहिए आसान, ठीक है। किताब में लिखिए ध्यान से देखो, ठीक है। तो आसान है तो यानी इजी, और बहुविकल्पी यानी एम, ऊपर तो वही रहेगा, ठीक है, और नीचे एम आ जाएगी, क्या हो जाएगी एम। मल्टीपल क्वेश्चन कितने हैं, 500 400 900 टोटल कितने हैं 900 क्वेश्चन है, तो बी बात है बस 5/9 हो जाएगा, समझ में बात, इतना नोट करो। सवाल नंबर 14, दिया गया है कि दो पासों पर फेंकने पर संख्याएं भिन्न भिन्न कैसी हैं, पहले ही बोल रही है दो पासे फेंके जाने संख्या कैसी हैं भिन्न भिन्न, कैसी हैं भिन्न भिन्न। ऊपर आओ, ये बल्ब जोड़ लो, जवाब विष्णु एक और लाइट जोड़ लो। दोनों पासों पर योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो दो का पहले दो गए पास ना जानते 1 2 3 4 5 6 बस यही पास है। कुल परिणाम कितने होंगे, अरे कुल परिणाम लिखो पास है, कुल परिणाम कितने होता है, कुल परिणाम कितने होता है बताओ, 36 होते हैं, 6 का इसका 36। जाने एक बात कहिए, जा मैं ये मान ले रहा हूँ, जाने कहिए कि दोनों पासों पर संख्या भिन्न भिन्न कैसी हैं, भिन्न भिन्न परिणाम। तो तुम जानते हो परिणाम भिन्न भिन्न होने का चाहिए विष्णु, तो जल्दी बताओ, दिमाग लगा के जल्दी बताओ कि परिणाम क्या होंगे, दोनों पासों में अलग अलग संख्या चाहिए, यानी पहले पे 1,1 नहीं आओ 1,2 आओ, 1,1 आओ तो समान है जाएंगे 1,4 1,5 पहले भिन्न भिन्न तो कर लो, दिया का है, दिया ऊपर देखो पास से भिन्न भिन्न संख्या, पहले लिखो 2,1 2,2 लिखेंगे नहीं, 2,3 2,4 2,5 2,4 लिखो, स्टार्ट हो अलिकल संग संग 3,1 3,2 3,3 नहीं आवे 3,4 आवे, जो मने करी है कैसे चाहिए परिणाम अलग अलग होने चाहिए, समान परिणाम हो तो उठाना ही ना है। 3 5 3 6 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 लेंगे नहीं, 4 5 लेंगे, 4 6 लेंगे हैं, 5 1 5 2 5 3 एक हाई स्कूल में मैंने गलत एडिशन कर लिया है हिमांशु को है वो तो देखो ये परिणाम होंगे टोटल, ये काउंट करो कितने हैं, काउंट करो कितने हैं, ये 25 परिणाम होने चाहिए, क्योंकि मैंने देखो 1,1 लिखना है ना, 1 ना 2,2 हाँ 30 होंगे, 1,2 2,2 नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बोली परिणाम कैसे होने चाहिए समान नहीं होने चाहिए, मैंने स्पष्ट बोल रखी है अलग होना चाहिए। बी बारे में क्या बोला है, बी बारे में देखो अब कह रहा हूँ संख्या को योग 4 योग क्या हो, योग 4 हो, योग क्या हो 4, बताओ योग 4 हो तो परिणाम बताओ क्या होंगे, जी एन ये लिखिए, जी एन भी लिखिए, ठीक है। तो देखो 4 परिणाम हुआ तो बताओ क्या होगा, देखो है सकते हो भाई 1,3 आ जाए, सही है, और भाई 2,2 तो ऐसा करते हो बाना 4 भी कहिए, बाना जो तो कही ना है भाई, क्या अलग अलग यार सेम नहीं होने चाहिए, मान तो 4 कही है, तो देखो 1,3,1 तो ऐसा करते हो। और बताओ और कौन से बन सकते हैं, और कोई है जो बना रहे हो, अरे 4 बनाने 6 माने दो कहाँ आ जाएंगे, बाने कहिए संख्याओं को योग 4 होने की प्रायिकता, और बताओ 4 योग ऐसा तो और कोई तरीका है, कोई तरीका नहीं है 4 आने का, 1,3 होगा तो 1 3 4 और या 3 1 4, यानी पहले पे 1 दूसरे पे 3 आ जाए, या फिर शुरुआत पे 3 लास्ट में आ जाए, फिर 2,2 आ जाए, और कोई तरीका है ना 4 बनाए होगा, ठीक है। 4,0 होती ना पास में एक तरह 6 तक संख्या होती है, तुमको यहाँ में 7 तो आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा दोनों में कॉमन का बताओ, इंटरसेक्शन बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन भी देखो, दोनों में कॉमन देखो ये दोनों बातें, तो 1 2 ये दो बात कॉमन है, 1,3 और 3,1, ध्यान समझो ठंडे दिमाग से, हमें प्रायिकता क्या की है, देखो ये तो हमें ज्ञात है, मान हिसाब किताबें बोली जिन्हें क्या पता है, और ये देखो जाके हमें क्या बतानी है प्रायिकता बतानी है, हमें क्या बतानी है प्रायिकता, सुनो ध्यान से एक बात बताओ, बात तो ठीक है, बताओ पी ए कितना है, पी ए कितने पढ़ा 30 ही तो है टोटल 30, अरे 30 है टोटल, तो टोटल कितने 36, तो लिखेंगे 30/36। देखो प्रायिकता होना होता है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, जब पी ए निकल आई, पी भी बताओ क्या होगा, पी बी में कितने परिणाम 1 2 3, तो 3/36, पी भी कितना पी का बचोगा ना, अच्छा 2/36,
इनमें सुधार नहीं है बाबा। इंटरेक्शन भी कोई दिक्कत ना, भजन दो ही तो देखो, एक दो। हाँ वीडियो में ना आ रहा दिक्कत। अब सही है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे दूँ साफ साफ, ये दिखाई नहीं दे रहा है इतना उतार लो जी। बताओ पहले मुझे, यहाँ लिख दूँ है। सुनो समझा रहे हैं, समझ लो। देखो जल्दी जरूरत ना, देखो हम बता रहे हैं पी ए क्या होगा, पी ऑफ ए। देखो पी ए में कितने पड़ा काउंट करो, 30 है। कितने है ये, कितने में था टोटल, कितने 36। हाँ हमें ना पता कितना आ रहा, पी बी बताएंगे। पी बी कितना है, पी बी है 3/36 और पी ए इंटरसेक्शन भी कितना है 2/36। हमें प्रायिकता करके बतानी है। देखो देखिए हमें ज्ञात है पास ए पर संख्या भिन्न भिन्न है। कैसी है, भिन्न भिन्न। तो ज्ञात है, जो ज्ञात है नीचे रखो, भिन्न भिन्न में परिणाम कहाँ लिखें, ऊपर लिखें। यानी ए नीचे होना चाहिए और बी का होना चाहिए ऊपर। मान कही ना ज्ञात है, ज्ञात है, ज्ञात है, पहले से बताया आई हैव ऑलरेडी नो। रिजल्ट इज कैसे अलग अलग। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, पी ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, पी बी। देखो इसकी वैल्यू क्या है, पी इंटरसेक्शन बी की 2/36 और पी बी कितना बताओ 3/, पी ए लिखनी सॉरी यहाँ पर, पी ए कितना है 30/36। तो 36 कैंसिल कितने बचे 2/30, यानी कि 1/15। पेपर में आ चुका है सवाल, ठीक है, इंपोर्टेंट है, पेपर में आ चुका, बोर्ड एग्जाम में आ चुका 1-2 साल पहले। कोई दिक्कत हो तो पूछो। हाँ साफ साफ है। हाँ 15वां सवाल देखो, कौन सवाल 15वां सवाल। 15वें में ये कह रहा है, एक पासे के फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। पासा फेंकना है फिर विचार करना है। आगे रहो, यदि पासे पर 3 का गुणज प्रकट होता है, 3 का गुणज यानी कि 3 और 6, यही तो होता है पासे में 3 के गुणज। 3 के गुणज यानी मल्टीपल ऑफ 3, जहाँ में 3 को भाग चला जाए, नहीं जहाँ में 3 भाग जाए। पासे को पुनः फेंकें, यानी अगर 3 आए, अगर पासे पे 3 आ रही है तो पासे को फेंकना दोबारा, यानी अगर 3 आए तो पासा दोबारा फेंकोगे, ठीक है। अब कह रहा है यदि कोई अन्य संख्या आए तो सिक्का फेंकेंगे। देखो अगर 3 के अलावा यानी 3 या 6 आवे हो तो पासा फेंक देंगे। अगर कोई अन्य संख्या आ गई 1 2 4 6 तो पासा ना फेंकना, तब वो कह रहा हो सिक्का फेंको। क्या फेंको, सिक्का। यानी 1 फेंक दो, 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए या 6 आ जाए तो हमें क्या फेंकना, तो हमें सिक्का फेंकना। क्या फेंकना, हेड या टेल, हेड या टेल आवे हो, और यहाँ हेड या टेल, यहाँ हेड या टेल। सिस्टम ये है, ये किताब बन गई मैंने गई। अगर 3 या 6 रहो है तो क्या पाएंगे, ये बताओ पासा फेंके के बाद सिक्का फेंक रहे हैं तो या तो हेड आवे के बाद या तो टेल आवे, लिख तो दे मैंने, क्या दिक्कत है। अरे 2 बार ही फेंकना है, एक दाएं 2 दाएं, 2 काम करने हैं, एक बार सिक्का फिर पासा। अच्छा ऐसे कर रहे हो, एक के बाद हेड आएगी, सही है, फिर एक और हेड ले लूँ, ऐसे करते हैं। टेल है तो भाई क्या दिक्कत है। बहुत तुम्हारी समस्या बात सॉल्व हो गई। मैं सिक्का पहले उछाल नहीं रहा, बात समझो। मैं पहले पासा उछाल लूँ, बात तो समझ लो। मैंने पहले पासा फेंका है, कोई दिक्कत ना है। मैंने देखी 3 को गुड़ा जा रहा है तो मैं वापस सिक्का फेंकूंगा, सिक्का नहीं पासा। क्या करूंगा, तो अगर मान लो 3 आ जाए तो 3 के बाद अब 3 को मल्टीपल आ रहा है, फिर बाद में पास ही फेंक रहा हूँ। वो सिक्का फेंकना ना हमारे मने कर दी है, बाना के कहानी मतलब के लो। तो या तो फिर 1 आवे हो, या तो 2 आवे, या तो 3 आवे, या तो 4 आवे, या तो 5 आवे, तो 6 आवे। ऐसा सिस्टम है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ सवाल, कुल परिणाम लिखो पहले। कहाँ लिखो, कुल परिणाम, कुल। अरे विष्णु कैसी बात, तब तक सोच समझ के बोलते ना हो कबूतर। देखो अगर मान लो 3 आ रहा है, अगर 3 को मल्टीपल आए तो देखो 3 के बाद 1 आ सकता है, 3 के बाद 2 आ सकता है, 3 के बाद 3 आ सकता है, 3 के बाद 4 आ सकता है, 3 के बाद 5 आ सकता है, 3 के बाद 6 आ सकता है। किताब बन गई है। 6 के बाद 1, 6 के बाद 2 जी 3 गुणा चाहिए उल्लुओं का। अभी मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ, अब इनको दिमाग ना है सवाल में पर में, जो हंसी में दिमाग ज्यादा है, फिर कहता पेपर में सवाल ना आ रहा। 3 गुणा जाता है बाकी हाँ कॉमा लगा लीजिए बस, सही है। आगे देखो, अरे लगा लियो, पैसा लगा लियो। अब 3 के अलावा या 6 के अलावा अन्य कोई संख्या आ भी तो हेड टेल लिखेंगे, हेड टेल।
अगर मान लो एक आ जाए तो या तो हेड होगी या तो टेल होगी। मान लो दो आएगा, या तो हेड होगी दो के पास या तो टेल होगी। तीन तो है ही ना, तीन तो ऊपर, तीन तो जहाँ इस्तेमाल है ना पास में। चार के बाद हेड आ गई, कमा पता लगा लियो, और चार के पास टेल दे सकते हैं, हेड टेल दोनों सकते हैं। पहले हेड लिखो फिर टेल लिखो अपने हिसाब से। तो बड़ा होगा तो नंबर नहीं बड़े मिलेंगे। 5 हेड कौन सा ये काउंट करो देखो, जैसे ये तो 12 तो जाएगा, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने परिणाम टोटल? कुल परिणाम कितने? 20 है। देखो 20 है, काउंटिंग में 20 है, ठीक है, तो कुल परिणाम है। सवाल में कह रहा हुआ, ध्यान से सुनना हो तुम। न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिखाया गया है। देखो यहाँ लिखिए, आगे कह रहा हुआ न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिखाया गया है। एक पासे पर क्या होना चाहिए? एक पासे पर न्यूनतम 3 प्रकट है, तो 3 होना चाहिए एक पासे पे, कम से कम एक पासे पे 3 होना चाहिए। मैंने तुम्हें बताइए न्यूनतम का तात्पर्य है ज्यादा हो सकता है, कम से कम एक पासे पे 3 तो होने चाहिए, और 3 और का ऊपर 2 पे 3 है तो कोई दिक्कत ना, देखो ऊपर लाइन पूरी आ जाएगी हमें। तो एन ऑफ ए का निकलेगा, ध्यान से देखो बोर्ड पे 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 और 3,6 और वो देखो ऐसा करते हैं, कौन से भाई जो ऐसा करते हो 4,3 लिखता हुआ 4,3 जो होगा शुरू में तो भाई 4 आना ही ना। अरे शुरू में 5 तो है ही ना, यहाँ कहाँ से तुम कर लोगे 5,3? आगे देखो जे एन ए है काज, क्योंकि सवाल ध्यान से सुनना रहे तुम। किताब बाना जो कहिए 3 को मल्टीप्लाई तभी पास हो फेंकेंगे। हाँ तो सवाल तो भी नहीं करेगा, घबरा की जरूरत ना है, पहले पास हो फेंक रहे हैं, बात में समझ आ रही तुम्हारी। अब कह रहा हूँ सुनो, सिक्के पर पट प्रकट होना भी का है, सिक्के पर पट प्रकट होना दोनों। पट प्रकट होना कहाँ बताओ, पहले तो पट प्रकट है परिणाम बताओ कितने हैं। देखो यही पट यानी कि 1 2 3 4। तो मैं काय पे फोकस करना चाहिए, फोकस काय पे कर रहे हो? एनवी आर वीडियो, ठीक है। दोनों में कॉमन है कछु, देखो ध्यान से कछु कॉमन नहीं मिला होता है, ये तो कचरा है भाई, कुछ भी कॉमन नहीं, कछु कॉमन है। देखो अगर कछु कॉमन नहीं बोलते हैं फाई, का बोलते हैं फाई। अब पी ए निकाल रहा हूँ, पी ए देखो क्या है, कितने परिणाम टोटल ए में 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी 20 में थे 7 परिणाम तो एक ही है, और बी की बात कर रहे हैं, बी 4/20। लेकिन अगर देख बात करी जाए दोनों में कॉमन का कछु कॉमन है ही ना है, तो जो तो जीरो हो गई, क्या करें 20 में तो 0 परिणाम, यानी कि पी इंटरसेक्शन भी ना 0 है। लेकिन हम तो प्राइक तो पूछिए, देखो क्या की जो पता है, देखो लिखिए पासे को फेंकने पर विचार कीजिए, यदि पासे पर 3 का गुणज होना गुणज पुनः फेंकें तो अन्य संख्या प्रकट हो तो सिक्के को उछालें। यदि घटना न्यूनतम 3 होने, न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया, दिया गया है अंडरलाइन, यानी हमें पता है, हमें पता है 3 आना है, तो पता होगा नीचे रखो जाके प्रैक्टिस आने ऊपर। सवाल कह रहा हो सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रैक्टिस याद कीजिए, पट प्रकट होना नहीं, पट की क्या बात कर रही है बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे वाला लिखेंगे ए, और ये तो 0 है भाई, और पी ए कितना है 7/20, तो आंसर तो 0 ही आना, चाहे कर लो, इतनी मेहनत करी आंसर का। 15वां सवाल, ठीक है 15वां सवाल है, कौन सवाल है 15वां सवाल, नोट करो बता रहा था तुम्हें। देखो 16 में सवाल क्या है, देखो पी दे रखा, हाँ 16 पी ऑफ 1/2 पी ऑफ बी दे रखा है, देखो ध्यान से 0। देखो ये पूछो पी ए/बी का पूछोगे, ठीक है, तो तुम तो जानता ही हो पी ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, ये ओपन में क्या आएगा पी बी, ये फॉर्मूला है। देखो जा का मान तो तुम्हें पता होगा कछु हो, हमें कोई मतलब है ही ना, लेकिन नीचा का मान कितना 0, का जा का मान इनफिनिटी उतार लो, अपरिभाषित का बोलते जाए, लिख लो जाए कल हो जाए अपरिभाषित, परिभाषित नहीं, कैन नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, ठीक है कल हो गए अपरिभाषित आंसर जाएगा। 17 साल में करो, देखो बालको पी ए अपॉन बी, ये सवाल 17 में दे रखा है, तुमने पूछिए
जीरो नहीं है, ये जीरो के बराबर नहीं है। तो बताओ भाई कौन सी बात सही होगी जी? तो ऑप्शन में ठीक है, देखो जी बताओ जाको फॉर्मूला का होगा। अरे ये देखो क्या का होगा, देखो सुनो ध्यान से, बात एक ही है। देखो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन क्या होते हैं, बी की बात होती है, क्या होते हैं जब बोलते हैं क्रम नियम, क्या होता है जी? बात सही है, तो दोनों कट गया आपस में। Oh my God! कोई लट्टा में जाने के मजा ऐसा नहीं तो नहीं है, इन्वर्टर चार्ज में हो। लट्टा में जाने के उल्टा मजा नहीं बैठो। आया। अरे बाहर आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल लो, यही ऑप्शन है। लिखो, अरे तेरी वीडियो में लिखते लो। स्वतंत्र घटनाएं भी होती हैं, एक घटना हो जाए दूसरे पे कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मान लो कोई पास हो गया तो जरूरी थोड़ी है तुम पास है तो दूसरा फेल ही जाए, दोनों पास हो सकते हैं, समझ रहे हो? अपरिचित घटना वो है जैसे एक घटना हो जाए दूसरी घटना दूसरे पे क्या करे, प्रभावित करे। जैसे मैच होना, मान लो मैच रहा है, ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो भारत पक्के क्या करेगी, हारेगी। समझ आ रही है अपरिचित घटना? अपरिचित घटना में क्या होता है, इंटरसेक्शन जीरो और स्वतंत्र घटना में मल्टीप्लाई। सवाल पहला 13.2 कैसी बातें कर रहे हो आप सब। पी ए इतना है, पीबी कितना है, पी ए 3.5, पीबी कितना है 1.5। ये कह रहा है कि घटना कैसी है, स्वतंत्र। मैंने पहले बोल रखा क्या है, घटना कैसी, ए एंड बी आर फ्री इवेंट। कैसी घटना, स्वतंत्र घटना। कैसी घटना है, मान स्पष्ट बोल रही है। हाँ बस कदू नहीं पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी, क्या पूछा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा फॉर्मूला, पी ए इंटू पी बी, यानी कि 3/5 इंटू 1/5, यानी कि 3/25 चाहिए आंसर, उतार लो ठीक है। विष्णु कहाँ तुम भटक गया, तो कुल पत्ता बावन होते गड्डी में, कितने पत्ते निकाले गए हैं, 2 पत्ता निकाले। निकाले कितने, निकाले पत्ते, 2 काले होंगे और मैं चाहिए काले, और कितने पत्ते निकाले, 2। तो तुम्हें प्रायिकता क्या बतानी है, प्रायिकता। प्रायिकता फॉर्मूला होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या होता है, प्रायिकता बराबर संभव परिणाम, चला रहे हैं ना, नहीं बिल्कुल। सुनो देखो पत्ता होते हैं काले 26, कितने पत्ता होते हैं 26, दिमाग में डाल लो बात, अबे प्रारंभ में याद कर लो। तो 26 में से 2 पत्ता निकालने हैं, 26 ही 2, और हमें यानी 26 है पत्ता काले और 26 में 2 पत्ता निकालने हैं, और पत्ता होते हैं टोटल 52 और 52 में 2 निकालने हैं। कितने में 2 निकालने हैं जी, 52 सी 2 और 26 सी 2 है। या सी को सॉल्व ऐसे करते हैं, देखो लिखो उल्टी गिनती लिखो, 26 फिर लिखो 25 बट्टे 2, ये तरीका लिख देखो सी को सॉल्व कर देखो। कितने लिखे, 52, उल्टी गिनती करते हैं 26 51 बट्टे 2। अगर यहाँ 3 होते तो 26 25 24 बट्टे 3 2 1 क्या करते, ठीक है। जैसे मान लो लिखे 6 सी 4, हम यहाँ सॉल्व करेंगे 6 5 4, मान लो 9 सी 3 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे मान लो तो देखो लिखेंगे 9 8 7, फिर लिखेंगे नंबर 3 2 क्या लेंगे, समझ आ रही बात। जितनी संख्या नीचे होगी जितने ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ गिनती कम चले जाते हैं, 8 होते मान तो नीचे 8 होते और यहाँ ये होते, मान लो नीचे 8 होते, नहीं ऊपर हमेशा बड़ी संख्या होगी। जैसे यहाँ होगा 8 7, यहाँ लेंगे मान लो 8 7, जैसे मान लो 3 है तो 8 7 6 और यहाँ 3 2 1, ठीक है मुझे ऊपर 5 जमा नीचे 8 हाँ तो वैसे करेंगे, ऐसा सवाल बनेगा नहीं, उल्लू है ज्यादा तुम लग रही है। 8 पे 8 7 6 5 नहीं ऐसा होगा नहीं कभी भी, 26 दूनी 52, हाँ उतार लो, यही आंसर है 25 बट्टे 102।